नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे सोनाली बर्ड का 90 दिन पूरा हो गया है। 90 दिन तक 3500 सोनाली चिक्स को पालने में कितना खर्चा गिरता है दोस्तों, और मैं आप लोग को एक बर्ड पर बताऊंगा कि एक बर्ड को 90 दिन तक पालने में कितना खर्चा गिरता है, कितना चारा खाता है। और दोस्तों, मैं आप लोग को वजन करके भी दिखाऊंगा कि 90 दिन तक सोनाली बर्ड का वजन कितना आता है। ए टू जेड जानकारी दोस्तों देने वाला हूँ। और लास्ट में आप लोग को प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा कि 3500 सोनाली चिक्स को पालने में आप लोग को कितना प्रॉफिट होगा 90 दिन तक। लेकिन दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा। अगर आप लोग के पास समय नहीं है तो वीडियो को बाद में देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को हर बार की तरफ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो बर्ड आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को अपने फार्म पर जो बर्ड उसके बारे में बता देता हूं। हम अपने फार्म पर दोस्तों शुरू के दिन 3500 चिक्स मंगवाए थे, जिसमें से एक दिन से लेकर 90 दिन तक 100 बर्ड का मोर्टलिटी हो गया था। हालांकि पहले और दूसरे दिन ज़्यादा मोर्टलिटी हुआ था। फिर उसके बाद जब हमारा बर्ड 20-25 दिन का हो गया था दोस्तों, तो चोंच मार कर कुछ मोर्टलिटी हो गया था। टोटल मिलाकर 100 बर्ड का मोर्टलिटी हो चुका है दोस्तों। तो हमारे पास 3400 बर्ड बचे, तो इसी को लेकर हम लोग चले। तो दोस्तों, हम लोग पहला दिन से स्टार्ट करते हैं। पहला दिन हम लोग अपने सोनाली चिक्स को खाने के लिए सूजी और गुड़ पानी लगा दिए थे पीने के लिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन से हम लोग अपने सोनाली चिक्स को खाने के लिए बॉयलर का प्री स्टार्टर दिए। और बॉयलर का प्री स्टार्टर की रेट की बात करूँ तो 2250 रुपये का हमको मिला था फार्म पर पहुँचा कर दोस्तों। और मेडिसिन की बात करूँ तो हम लोग अपने सोनाली चिक्स को दूसरे दिन से ही एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन दोनों मिलाकर 3 दिन लगातार दिए। फिर उसके बाद 7वें दिन पर पहला वैक्सीन, जिसे F1 और रानीखेत भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप लोग अपने चिक्स को वैक्सीन दे रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि वैक्सीन देने से 24 घंटा पहले और वैक्सीन देने के 24 घंटा बाद ही कोई मेडिसिन का उपयोग करें दोस्तों। फिर वैक्सीन देने से 24 घंटा बाद हम लोग अपने मुर्गियों को विटामिन और कैल्शियम मिलाकर लगातार 3 दिन चलाए। दोस्तों, कैल्शियम से क्या होता है कि आपके जो चिक्स है लंगड़ेपन का समस्या नहीं आएगा, और विटामिन से आपके चिक्स के अंदर ताकत आएगा। तो इसीलिए हम लोग एक दिन गैप कर 8वें 9वें दिन और 10वें दिन लगातार 3 दिन कैल्शियम और विटामिन चलाते हैं। फिर 14 नंबर मतलब 14 दिन पर हम लोग अपने सोनाली चिक्स को दूसरा वैक्सीन दिए, वर्षा B2K, जिसका नाम है। वो गंभीरों का जो बीमारी आता है दोस्तों, इसको दूर करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग 5-6 दिन लगातार सादा पानी दिए, सुबह शाम दोनों मिलाकर। और जब 21 दिन हो गया तो हम लोग अपने मुर्गियों को तीसरा वैक्सीन दिए, जिसका नाम है लसोटा। दोस्तों, लसोटा वैक्सीन आप लोग 1-2 दिन आगे पीछे दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन समय पर देना ज़रूरी है। और बहुत से भाई लोग ये गलती कर देते हैं, जो दूसरा वैक्सीन होता है पहला दिन दे देते हैं, मतलब 7वें दिन पर, और 7वां दिन वाला वैक्सीन 14 दिन पर दे देते हैं। तो ऐसा गलती मत करा करिए, इससे भी आपकी मुर्गियों में बहुत सा समस्या आ सकती है। यह तो रह गए तीनों वैक्सीन की बात। अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि हमने अपने मुर्गियों को एक दिन से लेकर 90 दिन तक कितने का मेडिसिन दे चुके हैं। तो एक दिन से लेकर 90 दिन तक हम लोग अपने मुर्गियों को लगभग 10,000 का मेडिसिन दे चुके हैं, जिसमें से तीनों वैक्सीन हो गया, और एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, उसके साथ दोस्तों विटामिन। और दोस्तों, गर्मी के समय में हम लोग अपने मुर्गियों को, जो इंसान को ग्लूकोन डी दिया जाता है, उसी तरह मुर्गियों में आता है दोस्तों, वो मतलब गर्मी दूर करने के लिए, तो उसको हम लोग दिए। टोटल मिलाकर 10,000 का मतलब खर्चा हो चुका है एक दिन से लेकर 90 दिन तक। दोस्तों, अब हम लोग चारे की बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने मुर्गियों को कौन कौन सा चारा कब कब दिए और किस रेट में हमें मिला। तो शुरू के दिन हम लोग अपने मुर्गियों को बॉयलर का प्री स्टार्टर दिए, जिसका रेट था 2250 रुपये। उसके बाद दोस्तों, जब हमारे फार्म पर बॉयलर का प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने मुर्गियों को खाने के लिए करैलर का स्टार्टर आता है दोस्तों, जो FFG, FFG को दिया जाता है, वही हमने अपने मुर्गियों को दिया, जिसका रेट था हमें मिला था 1550 रुपये का। तो 30 बैग हमने वह दिया। फिर जब हमारे फार्म पर स्टार्टर ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने मुर्गियों को खाने के लिए ग्रोवर दिए। उसके बाद दोस्तों, हम लोग लास्ट तक ग्रोवर देंगे जब तक हमारा मुर्गा बिक न जाए। अगर हम लोग अंडे के लिए रखेंगे तो 5 महीने बाद लेयर चलाएंगे, अगर अंडे के लिए रखेंगे तब, नहीं तो ग्रोवर ही चलाएंगे, मीट में बेच देंगे दोस्तों हम लोग। तो ग्रोवर हम लोग अपने मुर्गियों को 90 दिन तक दिए थे 208 बैग, जिसका रेट था दोस्तों 1350 रुपये।
दोस्तों अब हम लोग टोटल करेंगे कितना बैग चारा लग चुका है 90 दिन तक, और एक बर्ड का भी निकालेंगे कितना चारा खाई है एक बर्ड। तो 15 बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर हो गया, 30 बैग करैलर का स्टार्टर, 208 बैग ग्रोवर। अगर दोस्तों इसको टोटल करेंगे तो आएगा 253 बैग टोटल दोस्तों, एक दिन से लेकर 90 दिन तक। तो 253 बैग गुड़े 50 करेंगे तो आएगा 12,650 kg, मतलब 3,400 बर्ड 12,650 kg चारा खा चुकी हैं, वो भी 90 दिन में। दोस्तों अब एक बर्ड का निकालेंगे कि एक बर्ड 90 दिन तक कितना चारा खाई हैं। तो हम लोग टोटल कितना चारा है दोस्तों उतना में बर्ड का भाग दे देंगे, मतलब 12,650 में 3,400 का भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 3.7, मतलब 3 किलो 700 ग्राम चारा खा चुकी हैं 90 दिन पर, 90 दिन तक एक बर्ड दोस्तों। यह तो रह गए दोस्तों एक बर्ड का। अब हम लोग टोटल करेंगे कि एक दिन से 90 दिन तक 3,500 सोनाली चिक्स को पालने में कितना खर्चा गिरा। तो सबसे पहले चिक्स का बात कर लेता हूँ। हमें 20 रुपये का चिक्स मिला था, तो 3,500 चिक्स का दोस्तों गुणा करेंगे तो 70,000 का चिक्स हो गया। और 15 बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर 2,250 रुपये का, 33,750 रुपया बॉयलर का प्री स्टार्टर हो गया। फिर 30 गुणे 1,550 का जो स्टार्टर है दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 46,500। अब फिर इसके बाद ग्रोवर हमको मिला था 1,350 रुपये में, 208 बैग, तो गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 2,80,800। फिर उसके बाद 10,000 का मेडिसिन, मतलब एक दिन से लेकर 90 दिन तक 10,000 का मेडिसिन मेरा लगा था। और 5,000 और खर्चा रख लेते हैं, जिसमें बिजली बिल और भूसी, जो दोस्तों हम लोग लीटर में बिछाते हैं दोस्तों भूसी, तो 5,000 इसका खर्चा हो गया। अब दोस्तों हम लोग टोटल करते हैं। अगर हम लोग टोटल करेंगे दोस्तों तो आएगा 4,46,050 रुपये। आप लोग पूरा टोटल करिए दोस्तों, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। टोटल करने पे आ रहा है 4,46,050 रुपये 90 दिन तक दोस्तों। 3,500 सोनाली चिक्स को पालने में इतना खर्चा गिरा। यह तो रह गया दोस्तों 90 दिन तक टोटल खर्चे की बात। अब हम लोग एक बर्ड का निकालेंगे कि एक बर्ड 90 दिन तक कितना खर्चा गिरता है एक बर्ड को पालने में। तो टोटल मेरा खर्चा आया था 4,46,050 रुपये। अगर आप लोग एक बर्ड का निकालना चाहते हो तो बर्ड का भाग दे देंगे, तो 4,46,050 रुपये में 3,400 का भाग देंगे तो आएगा 131 रुपये। आप लोग भी दोस्तों भाग दे दीजिएगा। 131 रुपये आया दोस्तों 90 दिन तक पालने में एक बर्ड को, 131 रुपये खर्चा। दोस्तों हमने आप लोग को टोटल खर्चा बता दिया और एक बर्ड का भी बता दिया कि 90 दिन तक पालने में कितना खर्चा गिरता है। अब हम आप लोग को वज़न कर दिखाएंगे कि 90 दिन तक कितना वज़न आता है सोनाली मुर्गियों का। और दोस्तों लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसको बेचने पर आप लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि हम अपने फार्म पर जो सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, वह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि किसी को सही जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों अब हम लोग वजन करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा भाई 2 मुर्गी पकड़ रहा है। हालाँकि हमने 2 पार्ट में अपने फार्म में 2 पार्ट में बर्ड रखे हैं, एक पार्ट में मुर्गी और एक पार्ट में मुर्गा रखे हैं। तो मुर्गी वाले पार्ट में से 2 मुर्गी पकड़ेगा मेरा भाई। देखिए दोस्तों एक मुर्गी पकड़ लिया गया है, अब एक मुर्गी और पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद मुर्गा में जाया जाएगा, उसमें से 2 मुर्गा पकड़ा जाएगा, वज़न किया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग अपने फार्म में से जितने भी मतलब वीडियो बनाते हैं 10-10 दिन पर, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ा मुर्गी पकड़ेंगे, बड़ा मुर्गा जो आ गया दोस्तों उसी को पकड़ लेते हैं। हालांकि हमारे फार्म में जितने भी मुर्गियाँ हैं सब बराबर है और मुर्गे जितने भी है उसका भी साइज़ बराबर है। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमने मुर्गी और मुर्गा को अलग कर दिया था 1 महीने में। इसी की वजह से मुर्गी और मुर्गा मतलब मुर्गे का साइज़ बराबर और मुर्गे का साइज़ बराबर आया है, छोट बड़ नहीं हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दूसरा मुर्गी पकड़ लिया गया है। अब हम लोग वज़न करेंगे जाकर। अब इसके बाद मुर्गे वाले पार्टीशन में से मेरा भाई 2 मुर्गा पकड़ेगा। देखिए दोस्तों चारा खा रहे हैं सब मुर्गा, आराम से मेरा भाई पकड़ लिया, इधर उधर कहीं भागने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा और मुर्गे भड़के भी नहीं दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी पकड़ा करिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ा मुर्गी और बड़ा मुर्गा पकड़ेंगे, जो आ गया दोस्तों उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं। हमारे वीडियो में देखे होंगे हम लोग छाट कर मुर्गा नहीं पकड़ते हैं, जो सामने दिख गया उसी को पकड़ लेते हैं। दोस्तों हम आप लोग को यह भी दिखाएंगे कि मुर्गी का वज़न कितना आया और मुर्गा का वज़न कितना आया, अलग अलग वेट कर आप लोग को अभी दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मुर्गी का वज़न करेंगे।
आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। पहले देखिए काटा मेरा 0 पर है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरा छोटू मुर्गी को लटकाएगा। मुर्गी का वजन दिखाएंगे कि मुर्गी का वजन 90 दिन में कितना आता है। फिर उसके बाद मुर्गा का वजन आप लोग को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, चलो लटकाओ, मुर्गी लटकाओ पहले। देखिए दोस्तों, मेरा छोटू मुर्गी लटका रहा है। मुर्गी का वजन देखिए आप लोग। देखिए 90 दिन तक 2 मुर्गी का वजन आया दोस्तों 1600 ग्राम, मतलब 1 किलो 600 ग्राम है दोस्तों 2 मुर्गी का वजन, वह भी 90 दिन में। देख लीजिए दोस्तों, अगर एक मुर्गी का वजन देखेंगे तो 800 ग्राम, मतलब 3 महीने में एक मुर्गी का वजन 800 ग्राम आता है। अब मैं आप लोग को मुर्गा का वजन करके दिखाते हैं, जो मेरा छोटू 2 मुर्गा लिया है। अब मुर्गा का वजन आप लोग को दिखाते हैं। मुर्गी हटाकर दोस्तों देखिए मुर्गा लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। मुर्गा का वजन दोस्तों 2 किलो 300 ग्राम है दोस्तों 90 दिन में, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका एक मुर्गे का निकालेंगे तो 1150 ग्राम, मतलब 1 किलो 150 ग्राम आ गया दोस्तों। लगभग 1.25 किलो के लपेट में आ जाएगा कुछ दिन में। हालांकि फिर भी दोस्तों 90 दिन में इतना वजन अच्छा आया है, अगर गर्मी नहीं होता तो और अच्छा आता। देख लीजिए दोस्तों, अब मुर्गी मुर्गा दोनों का वजन कर रहे हैं। 2 मुर्गी और 2 मुर्गा का वजन दोस्तों आया है 3 किलो 900 ग्राम। आप लोग देखिए दोस्तों, वह भी 90 दिन में। 3 महीने में 4 बर्ड का वजन आया दोस्तों 3 किलो 900 ग्राम। अगर आप लोग एक बर्ड का एवरेज वेट निकालेंगे तो आएगा 975 ग्राम 90 दिन में। मतलब दोस्तों 90 दिन तक एक बर्ड 3 किलो 700 ग्राम चारा खाकर 975 ग्राम वजन आ गया है, वह भी 90 दिन में। दोस्तों हमने आप लोग को A to Z जानकारी दे दिया है, वजन करके भी आप लोग को बता दिया कि 90 दिन में कितना वजन आता है। अब मैं आप लोग को प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ कि आप लोग इसको कितने में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा एक बर्ड का वजन आया था 975 ग्राम। अगर 975 गुणे टोटल जो मेरा बर्ड है 3400 बर्ड है, अगर 975 ग्राम गुणे 3400 बर्ड करेंगे तो आएगा 3315 kg टोटल दोस्तों। इतना वजन आया 3400 बर्ड का वजन 3315 kg आया। अब इसको सेल करना है दोस्तों, आप लोग कितने में सेल कर सकते हैं आप लोग के ऊपर है, लेकिन मैं एक रेट लेकर चलता हूँ। इसको आप लोग केवल 200 रुपये में बेचिए, 220-25 में मत बेचिए दोस्तों, 200 रुपये kg इसको बेचिए। हालांकि बेचने में बहुत सा दिक्कत आता है सोनाली मुर्गियों में, जिसका मार्केट रहता है वही प्रॉफिट कमाता है। तो मैं आप लोग को बार बार बोलता रहता हूँ कि पहले इसका मार्केट बनाएं तभी इस लाइन में बिजनेस करें दोस्तों। तो 200 रुपये kg हम लोग रख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल वजन आया है 3315 kg गुणे 200 रुपये kg। आप गुणा करेंगे तो आएगा 6,63,000 टोटल आएगा दोस्तों। इसको बेचने पे 200 रुपये kg के हिसाब से 6,63,000 आएगा। तो मेरा टोटल कितना खर्चा गिरा था 4,46,050 रुपये। अगर आप लोग 4,46,050 रुपये माइनस करेंगे 6,63,000 में से दोस्तों, तो आपका आएगा 2,16,950 रुपये आएगा दोस्तों। इतना दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा, वह भी 200 रुपये kg पर बेचने पर kg 200 रुपये के। अगर आप लोग उसके ऊपर बेच सकते हैं तो और प्रॉफिट बढ़ जाएगा दोस्तों। 3,500 सोनाली चिक्स को 90 दिन तक पालने में, फिर उसके बाद सेल कर देने पर आप लोग को प्रॉफिट आएगा 2,15,950 रुपये। इतना भी प्रॉफिट दोस्तों कम नहीं है। अगर आप लोग इसको और बढ़ाएंगे तो और प्रॉफिट होगा, लेकिन आप लोग को उसके पहले आप लोग को मार्केट बनाना होगा, तभी आप लोग इस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि बहुत से भाई लोग इस वीडियो को देखकर हमको बोलेंगे कि मतलब जिनको नुकसान हुआ है वह तो गलत बोलेंगे कि इतना प्रॉफिट कभी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये kg के हिसाब से। लेकिन मैं मुर्गा बेचता हूँ 260 रुपये kg। हालांकि जो मुर्गी है हम अंडे के लिए रखेंगे दोस्तों, और हमने अभी 300 मुर्गा सेल कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपना मार्केट बना लिया हूँ, इसीलिए मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। हमारे तरफ जो यूपी बनारस में है यह देसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मेरा मार्केट तो बना हुआ है, अंडे के लिए भी बना हुआ है और मीट पर्पज़ के लिए बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, और जिनका मार्केट नहीं बना होता है वह नुकसान में जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए इस लाइन में बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि पहले जानकारी लीजिए, मार्केट बनाइए, तभी इस लाइन में हाथ लगाइए, मतलब बिजनेस करिए। दोस्तों हमने आप लोग को A to Z जानकारी दे दिया 1 दिन से लेकर 90 दिन तक। चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। लॉन्ग वीडियो बन गया 14-15 मिनट का दोस्तों।
और मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप लोग अपना समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।